Everyone, today I am here to proceed our lecture on Python. That is Python Part 3. Yeah, आज अपन बात करेंगे पार्ट 3 यानी स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे एंड नेक्स्ट टॉपिक्स आफ्टर दैट ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? आपने सी पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस पढ़ा हो सकता है, आपने जावा जावा भी पढ़ा होगा। तो कहीं ना कहीं स्ट्रिंग क्या होता है? कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। ठीक है ना, ए बी सी डी व्हाट्स एवर द कैरेक्टर्स वी हैव 26 कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स। ओके, उसके कॉम्बिनेशन से जो एक लाइन बनेगा, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग। बेसिकली अपन स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर, ऑफ कोर्स, नथिंग मोर देन इट। एनीथिंग इनसाइड अ कोड, मैंने डे वन ही लेक्चर में बताया था कि एनीथिंग इनसाइड द कोड, कोड के अंदर कुछ भी लेंगे, ठीक है ना, जैसे ये कोड है, ठीक है ना, इस कोड के अंदर आप जो भी लेंगे व्हाट्स एवर, वो सारे क्या होंगे? आपके कैरेक्टर होंगे, ठीक है ना। ये कोड है आपका, ठीक है ना, सिंगल कोड या डबल कोड, इसके अंदर आप जो भी चीज राइट करेंगे वो सारा क्या होगा? स्ट्रिंग में काउंट होगा। ये मैं डे वन में बताया, ठीक है। नाउ दिस इज ए स्ट्रिंग, ये भी एक स्ट्रिंग का एग्जांपल है आपको, बिल्कुल है, ठीक है ना, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, THISIS और STRING, क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, तो ये भी एक प्रकार का स्ट्रिंग है। या नाउ दिस इज स्ट्रिंग, या ये भी एक प्रकार का स्ट्रिंग है, ठीक है ना। दोनों सेम तरीका है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से कीजिए या डबल से कीजिए, नो मैटर, इट्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, बट it depend on some conditions which will be I will cover here. Okay, the flexibility allow you use quotes or apostrophes within our string, ठीक है ना। कैसे स्टार्ट करना है, किस तरीके से, वो हमारे कंडीशन में मैटर करे। जैसे मान लीजिए अगर हमने डबल कोड यहाँ पे यूज कर लिया बीच में, ठीक है ना, तो अपन को जो क्लोजिंग होगा ना स्ट्रिंग का, वो सिंगल कोड से होना चाहिए, ठीक है ना। ये मैटर होना चाहिए कि हम जो कॉम्बिनेशन किस तरीके से होना, कि क्योंकि अगर मान लीजिए सिंगल कोड आपने लगा दिया, डबल कोड लगा दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पार्शलिटी हो जाएगा ना। डबल कोड यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लेगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा? इस दोनों का रह जाएगा ऐसे ही। कहीं ना कहीं वो जो कॉम्बिनेशन है, आपने पता चला कि हाँ आपने यहाँ से स्टार्ट किया और फाइनली यहाँ पे एंड किया, और इसके अंदर में एक स्ट्रिंग है जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला। ये पार्शलिटी आ गया, एक डिफरेंस क्रिएट हो कि हाँ ये ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है ना। इस तरीके से आप अरेंज कीजिए कि ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग जो है वह डिफरेंस हो, लगे कि हाँ ये ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग है, इसके अंदर ये पार्ट्स हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आई टोल्ड विकी पाइथन इज माई फेवरेट लैंग्वेज। मैंने विक्की को बोला, वाओ विक्की, पाइथन इज माई फेवरेट लैंग्वेज एंड थिंक यू आर ऑल्सो, यू योर फेवरेट लैंग्वेज इज ऑल्सो पाइथन, ठीक है ना। आपका ही पाइथन लैंग्वेज फेवरेट लैंग्वेज पाइथन है, और मेरा ही फेवरेट लैंग्वेज क्या है? पाइथन है। वाओ, तो इसमें क्या है ना कि अपन सिंगल कोड यूज किए हुए हैं बीच में, ठीक है ना, पाइथन पे। तो क्या है कि मैंने सिंगल कोड, अगर मान लीजिए मैं क्लोजिंग कर रहा होता, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग बन जाता, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ एक बन जाता, ये बीच में एरर हो जाता, ठीक है ना। अगर मैं सिंगल कोड यूज करता तो क्या है ना, ग्रुप टेक्स्ट में नहीं बनता। यहाँ पे क्या है कि डबल कोड के अंदर जो है वो लाइन है, उसके अंदर सिंगल कोड से सेपरेटेड एक वर्ड है पाइथन, ठीक है ना। तो एक ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग बनना चाहिए, वो डिफरेंस ना हो, वो बटे नहीं ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है ना। बटना चाहिए, बट गया तो समझ लीजिए कि आपका स्ट्रिंग गलत है, वो स्ट्रिंग नहीं कहलाएगा। जैसे एक प्रोग्राम है, अपन चलते हैं, एक प्रोग्राम ये है, ठीक है, और एक प्रोग्राम टॉप पे है, ठीक है। वी विल कम टू द जुपिटर। ओके, जुपिटर मैंने कहा था, आप जो भी आईडीई यूज करते हैं, ठीक है ना, उस पार्टिकुलर आईडीई में अपन कोड रन करेंगे, ठीक है ना। जुपिटर मैंने कहा था आपको पाइचार, पाइचार में तो ठीक नहीं, तो आप जुपिटर को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी से। उसके लिए अलग से कोई ऐप नहीं डाउनलोड करना है। थ्री बार अपने लैपटॉप के कमांड कंट्रोल में जाएं, कमांड कंट्रोल में जाएं, एक एड्रेस सेलेक्ट करें, ठीक है ना, पाथ, उस पाथ को टाइप करें कमांड ड्राफ्ट से, कमांड कंट्रोल से, देन आफ्टर आप जुपाइटर, टिप जुपाइटर जो है वह लैब वो डाउनलोड करें, आफ्टर दैट उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे jupiter.com, आ जाएगा, वहां से वहां पे ये कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, कोई तो और रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो आपकी जो फर्स्ट प्रोग्राम है ये, ठीक है, एंटरप्रेन्योर ये वाली, ठीक है ना, इसको अपन रन करके देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या है ना, जब इसको आप रन करेंगे, ये जो प्रोग्राम है आपका, ठीक है ना, आपने ये मान लेते सपोज आपने विकी लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एंटरप्रेन्योर को काट देता हूँ, ठीक है, ये विक्की है। आप इसको रन कीजिए, क्या आ जाएगा? विक्की 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 विक्की,
अंदर क्या है, ये जो सेम है वो सेम यहाँ पे प्रिंट कर देगा फर्स्ट लाइन में। और अपर केस का काम किया, अपर अपर एक फंक्शन है जिसका काम किया है जो भी आप लेटर देंगे उसको क्या करेगा, अपर केस यानी कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करके फाइनली आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है। और लोअर केस का क्या काम है कि जो भी आप लेटर्स देंगे, स्ट्रिंग देंगे, उस सारे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप टाइटल की बात करेंगे, सपोज टाइटल की बात करेंगे तो वो टाइटल में क्या करेगा कि फर्स्ट लेटर कैपिटल, रेस्ट इज स्मॉल। ठीक है ना। इस केस के लिए आपका काम करेगा, ये वाला पोर्शन आएगा टाइटल में सेम। तो अपन इसको रन करते हैं एक बार। ठीक है ना। फाइनली क्या हुआ, विकी। अब मैं एक काम करता हूँ, इसी कोड को, ठीक है ना, अब मैं एंटरप्रेन्योर विकी करके रन करता हूँ। ठीक है। एंटरप्रेन्योर विकी, ये क्या होगा, एंटरप्रेन्योर ई कैपिटल वी कैपिटल। ठीक है ना। जस्ट जैसा है वैसा प्रिंट किया फर्स्ट किसके लिए। ठीक है ना। ये वाला प्रिंट हो गया। नेक्स्ट है आपका अपर केस। ठीक है ना। नेम्ड अपर केस। तो एंटरप्रेन्योर क्या है, सारे कैपिटल लेटर में प्रिंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है लोअर केस का बात कर रहा है, तो एंटरप्रेन्योर क्या है, ये लोअर केस में सारे प्रिंट होगा। ठीक है ना। एंटरप्रेन्योर विकी सारे लोअर केस में प्रिंट होगा। ठीक है ना। तो ये अंतर है। और दूसरी है स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन, मैंने बताया था कि कैपिटल स्मॉल का जो होता है वो चीजें ध्यान रखिएगा बाई चांस। ठीक है ना। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपने दो वेरिएबल बनाया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम इज विकी एंड लास्ट नेम इज कुमार। ओके, यू वांट टू प्रिंट इन अ टाइटल फॉर्म, here you can see title. Okay, let's suppose this is a wiki. Okay, let's change, and this is a I think name something anyone. I think Nandini is right name right here. Nandini कुमारी। ओके। और अब क्या करते हैं अपन, नंदिनी को एन स्मॉल कर देते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है ना। तो इसको आप रन करेंगे तो क्या है, एन स्मॉल के स्मॉल। ठीक है। एन कैपिटल के कैपिटल। अंतर क्या, ऐसा डिफरेंस क्या आया, क्यों आया ये नंदिनी कुमारी, पता नहीं। चलिए देखते हैं। लेट्स तो क्या है ना, फर्स्ट नेम यहाँ पे क्या है कि मैंने जैसा वेरिएबल वैसा मैंने कॉल कर दिया, लास्ट नेम। ठीक है ना। और नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में प्रिंटफ में मैंने क्या किया, जो प्रिंट किया फुल नेम, उसमें मैं कोई चेंज नहीं किया। ठीक है। फुल नेम में टाइटल। और जो सेकेंड वाला पार्ट उसमें मैंने क्या किया, कहा कि भाई नहीं, आप जो है ना वो टाइटल बना के देंगे। टाइटल का मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो भी आपका लेटर था उसको क्या करेगा, फर्स्ट लेटर, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देगा, बाकी सारे स्मॉल कर देंगे टाइटल से। ठीक है ना। फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल। मैं रन करता हूँ फाइनली विकी से। ओके। विकी, अरे विकी, या आ गया विकी। चलिए इसको रन करते हैं, विकी। ओके, स्मॉल स्मॉल एंड हियर इज कैपिटल। ओके, विकी कुमार। एक्चुअली आप लोग ये देख रहे हैं ना, ये कंफ्यूज नहीं होने का। जब हम मोर देन वन वेरिएबल्स लेंगे, प्रिंट एक कंबाइन करेंगे, तो अपन ये फंक्शंस यूज करेंगे, एफ डबल कोड, उसके अंदर में जितने भी वेरिएबल्स है उसको हम लोग वन बाय वन करके एक स्पेस से अपन सेपरेट करके लिख सकते हैं। ओके, नो मैटर। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर मैं इसको हटा दूं स्पेस को, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक वो सिंगल स्पेस देगा ही स्पेस नहीं देगा अगर मैं स्पेस हटा दूंगा तो। ठीक है ना। अगर मैं स्पेस दूंगा यहाँ पे तब जाकर के फाइनली यहाँ पे स्पेस देगा। ठीक है ना। तो ये स्पेस मैटर करता है कि आप कितना स्पेस दिया है, वही स्पेस यहाँ पे फाइनली प्रिंट होगा। ठीक है ना। ये जो स्पेस होगा वो यहाँ का, सॉरी, हाँ, यहाँ का जो स्पेस है ना वो मैटर करेगा। देखिए अगर इसको मैं हटा करके रन करा दूं स्पेस को एक बार, ठीक है ना, तभी वाला जो पाएगा। देखिए तो यहाँ पे स्पेस क्या है, खत्म है। ठीक है ना, नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूं, ठीक है ना, तो फाइनली यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो स्पेस होगा आपका, ये मैटर करेगा यहाँ पे आपने कितना स्पेस दिया। अगर मैं यहाँ पे लंबा स्पेस दे दूं, रन कराऊं, तो यहाँ पे लंबा स्पेस आ जाएगा। क्योंकि फुल नेम क्या है, एक्चुअली इसी यही तो है ना, फुल नेम कहाँ से आया, यहीं से तो आया ना, यहीं से तो आया ना फुल नेम आपका। ऑफकोर्स ये जो स्टेप स्पेस है वो यहाँ पे आएगा, और यही फुल नेम जो है वही स्पेस यहाँ पर आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका कम कोड रन होता चला जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कम टू पीपीटी एंड नेक्स्ट टॉपिक इज आवर स्ट्रिप। स्ट्रिप एक तरह का फंक्शन है जो क्या करता है ना, स्ट्रिप फंक्शन नथिंग, वो क्या करता है टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस। जैसे अपन स्पेस दिए थे, मैं बात करूंगा तो फिर चलेंगे जो जो बैठे वहां पे कोड रन करके देखेंगे अपन। ठीक है ना। एक्स्ट्रा जो स्पेस हम जब लेंगे होता है ना, उसको मैं रिमूव कर सकता हूँ बाद का या लास्ट का। ठीक है ना। लेट सपोज अगर एक एल स्ट्रिप फंक्शन है और एक आर स्ट्रिप फंक्शन है और एक स्ट्रिप फंक्शन, तीन प्रकार का फंक्शन। जब लेफ्ट स्ट्रिप का बात हो रहा होगा, एल स्ट्रिप, तो ये करेगा कि जो लेफ्ट साइड, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा विकी। ओके, विक्की लिखा मैंने,
लेट अस सपोज। तो मैंने क्या किया, इधर स्पेस है, इधर भी स्पेस है, ठीक है ना, इधर भी स्पेस है, इधर इधर ही मान लेता है इतना स्पेस है, ठीक है ना, जो भी है। तो ये क्या करेगा कि लेफ्ट स्ट्रीम, लेफ्ट साइड कौन है, ऑफकोर्स ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट वाला जो स्पेस है ना इसको खत्म कर देगा जब मैं एल स्ट्रिप फंक्शन लूंगा, ठीक है। आर स्ट्रिप लूंगा तो राइट वाले पार्ट जो में जो स्पेस है उसको खत्म कर देगा, ठीक है। और मैं सीधा स्ट्रिप लूंगा तो दोनों साइड का स्पेस खत्म करके फाइनली विक्की प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। नाउ टेम्पोररी रिमूव करता है, इसको ध्यान रखिएगा, टेम्परामेंटली रिमूव नहीं करता। अगर परमानेंट हमें रिमूव करना पड़ा, ठीक है ना, अगर हमें जरूरत पड़ेगी नहीं परमानेंट मैं रिमूव करूंगा, इफ यू वांट कि हमें परमानेंट रिमूव करना है, तब क्या करोगे आप कि आ, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लोगे, वैल्यू को, वेरिएबल का जो वैल्यू उसको चेंज करोगे, ठीक है ना। जो वेरिएबल्स में आप जिसने वो स्टोर किया वो वैल्यू उसको चेंज करना पड़ेगा। तो आप जो वेरिएबल जो स्पेस हटा करके जो वेरिएबल्स लाएंगे उसको आप स्टोर कर लेंगे उस पर्टिकुलर वैल्यू में, तब जा करके वो चेंज होगा, ठीक है ना। स्टोर नहीं करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, ध्यान रखें, ठीक है। ओके। नाउ यूज टू क्लीन, जैसे आपका इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए आप प्रोग्राम लिखेंगे, कोई आउटपुट इनपुट देंगे कंपाइलर को, ठीक है ना। तो क्या करेगा, इनपुट में हो सकता है आपसे एक्स्ट्रा स्पेस आ जाए, तो उस स्पेस को रिमूव करने के लिए ये काम आएगा कौन, एस स्ट्रिप, ठीक है ना। एस स्ट्रिप ये काम, आर स्ट्रिप काम आएगा, ठीक है, स्पेस रिमूव करने के लिए। ओके। नाउ नेक्स्ट I can go to the compiler, okay, code block, Jupyter, and see the examples. Okay, here, okay, here, strip functions. Where is strip function? See, yeah, what's that? Not there. Okay, nothing. Yes, yes, not. चलिए कोई बात नहीं, मैं इसी को स्ट्रिप कर देता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, ओके, नो मैटर। अब मैं जो प्रिंट करूंगा, ठीक है ना, यहाँ पे जो प्रिंट कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, नेम, ठीक है, डॉट str ठीक है, ये फंक्शन। ओके, अब इसको हम प्रिंट करते हैं। मैंने क्या किया, दोनों साइड का स्पेस, ये जो स्पेस आया आपका यहाँ पर हटाया, क्या हटाया, टेम्पोररी हटाया, ध्यान रखिएगा, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी हटाया, ठीक है ना। और ये जो आपका पार्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे जो स्पेस है वो रहेंगे, क्योंकि मैंने टेम्पोररी चेंज करता है, परमानेंट नहीं चेंज करता है, ध्यान रखें, ठीक है। नाउ अगेन नेक्स्ट बेसिक कुछ बातें हैं, ठीक है ना, जैसे एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन स्टार से, ठीक है ना, डिवीजन स्लैश, ओके, डबल स्टार यानी एक्सपोनेंट, ठीक है ना, डबल स्टार ए, डबल स्टार बी यानी ए टू द पावर बी, ए की पावर जो है वो बी है, ठीक है ना, यानी ए की पावर ए डबल स्टार टू तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ए डबल स्टार थ्री ए क्यू यानी ए की पावर थ्री। ओके। नाउ डिवीजन ऑफ इंटीजर टू गेट फ्लोट, अगर इंटीजर का डिवाइड करके हम फ्लोट नंबर लेंगे, ऐसा सी में नहीं था कि अगर सी में मान लीजिए अगर 2/4 किए तो हमेशा 2 ही आएगा, अगर 5/2 किए फिर भी 2 आएगा और डेसिमल पॉइंट को भूल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। कितनी खूबसूरती है पाइथन का, देख सकते हैं आप, ठीक है ना, कि आपकी गलती भी यहाँ पे सही आंसर ला करके दे देगी, ठीक है। नेक्स्ट इंटीजर, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन स्टार डबल स्टार ये अगर करते हैं इंटीजर और फ्लोट, तो फ्लोट ही आएगा फाइनली आंसर, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने वैल्यू लेना है, तीन चार वेरिएबल्स को वैल्यू एक बार में स्टोर करना चाहते हैं, तो वेरिएबल्स को कॉमा से सेपरेट कर दीजिए और फिर जो वैल्यू देंगे उसका भी कॉमा सेपरेट कर दीजिए, ठीक है ना। पाइथन में असाइन ईच वैल्यू सेपरेटली, ये क्या करेगा, जो एक्स है, जो जीरो है वो एक्स में असाइन कर देगा, ठीक है ना, और जो वन है उसको वाई में कर देगा, और जो जीरो है लास्ट वाला उसको जेड में कर देगा, ठीक है ना, सेपरेटली वन बाई वन, ठीक है। तो ये फायदा, ये खूबसूरती है इसका, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कांस्टेंट क्या है, नथिंग बट पाइथन डजंट हैव कांस्टेंट फंक्शन, पाइथन के पास कोई कांस्टेंट फंक्शन नहीं होता है, जैसे सी में था, सी प्लस प्लस में था, सी में तो नहीं, सी प्लस प्लस में था कांस्ट नाम का, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कांस्टेंट फंक्शन नहीं है जिसको आप यूज कर सकते हैं।
तो कैसे बनाएंगे भाई कांस्टेंट फंक्शन? सारे लेटर जो है उसको कैपिटल लेटर में डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन। सारे लेटर्स को अगर हम कैपिटल लेटर में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन। जैसे मैक्स वैल, मैक्स वैल किया है, सारे लेटर कैपिटल है तो वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। सारे लेटर्स अगर कैपिटल डाल देंगे तो वहां पे कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मैक्सिमम वैल इज अ कांस्टेंट फंक्शन बन गया, नो डाउट। नेक्स्ट है कमेंट। अगर हमें कमेंट लिख लेते सपोज, क्योंकि कमेंट हम क्यों लिखते हैं काम प्रोग्राम में? मान लीजिए आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और आपने किसी फ्रेंड को भेजा कि भाई देखो मैंने ये प्रोग्राम किया है, देखो मेरा यहाँ पे एरर क्या है। तो आप जब दोस्तों को भेजेंगे या फ्रेंड्स को भेजेंगे, किसी को भी प्रोग्रामर को, ठीक है, चेक करने के लिए, भाई देखो मेरे यहाँ पे चेक कहाँ पे गलती है प्रोग्राम में, ठीक है ना। तो वो चेक कब करेगा? प्रोग्राम किस कंसेप्ट पे लिखा, कैसा लिखा, क्या लिखा, मैंने कैसे एक्सप्लेन करेगा, तो कमेंट डालेंगे, पता चला कि हाँ यहाँ पे उन्होंने ये काम कर रहा है और इसके अकॉर्डिंग मेरे को काम करना है, ठीक है ना। तो पहचान पाएगा कि हाँ क्या करना चाहते हैं, क्या आप करवाना चाहते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो वो डिफाइन हो जाएगा वहां पे से, कमेंट पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रोग्राम। इसी प्रकार आप रियल लाइफ में जब कंपनी में प्रोजेक्ट काम करेंगे, ठीक है ना, तो वहां पे अलग अलग टीम बांटी होती है। तो टीम वर्क कैसे होगा? जब आप खुद जो जो भी आप प्रोग्राम में कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप हर चीज तो दिखेगा नहीं ना लैंग्वेज में, तो वो कमेंट में आप डिटेल्स को दे सकते हैं, पता चला कि हाँ क्या कर रहे हैं, व्हाट्स आई एम डूइंग हियर इन दिस कोड, ओके, यू हैव टू सी इन द कमेंट, ओके, कमेंट आपको दिखाना पड़ेगा ये चीजें, ठीक है। नेक्स्ट होता है अंडर स्कोर। अंडर स्कोर की बहुत बड़ी खूबसूरती होती है, ठीक है ना। सी में सी प्लस ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कॉमा दे दूं तब मेरा डिजिट सेपरेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे अंडर स्कोर देंगे तो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। अंडर स्कोर देंगे तो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, नो डाउट। अंडर स्कोर से सेपरेट कर सकते हैं जीरो, और जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये अंडर स्कोर हट करके आपको आंसर आएगा वैल्यू। देखते हैं जुपिटर में आते हैं अपन, और रन करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। लेट्स सपोज वन ब्लॉक, ओके, ए इक्वल टू 14 अंडर स्कोर 00 अंडर स्कोर 00 वन सेकेंड अंडर स्कोर 00, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कर देता हूँ, print a, okay. Now what will be happen? All slash all underscore has gone, no underscore has left right now, okay. Now again come to the ppt and continue our lecture, okay. नाउ कंट्रोल स्टेटमेंट। व्हाट इज कंट्रोल स्टेटमेंट? कंट्रोल से मतलब क्या है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, हमें जज करना है, हमें डिसीजन लेना है कि व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई नॉट डू, ओके। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मैं कंट्रोल करूंगा, वो मैं डिसीजन लूंगा, वो मैं पता करूंगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मैं डिसीजन लूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। दैट्स ऑल अबाउट कंट्रोल स्टेटमेंट। हमें डिसीजन लेना है, ठीक है ना, नथिंग। कंट्रोल स्टेटमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का कंट्रोल स्टेटमेंट, एक कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट और नेक्स्ट नेक्स्ट होता है आइटरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है ना। कंट्रोल स्टेटमेंट दो प्रकार का होता है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है ना, और एक आइटरेटिव स्टेटमेंट। मुझे ये काम करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। ये डिसीजन होगा हमारे एक डिसीजन के बेसिस पे, वो डिसीजन होगा बोलेंगे कंट्रोल करेंगे तभी तो हमारा डिसीजन ले पाएंगे ना। अगर हमारे पास कंट्रोल ही तो उसमें डिसीजन कैसे ले पाएंगे? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश, उसके ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं था, आपके ऊपर डिसीजन कैसे लोगे, कंट्रोल कैसे करोगे उसको? जब आपके ऊपर कंट्रोल, उसके ऊपर आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो, आपके कंट्रोल ही नहीं, उसके ऊपर आप डिसीजन कैसे लोगे उसके ऊपर कि हाँ तुम्हें ये करो या ये नहीं करो, ये सही है या गलत है, कैसे डिसीजन ले पाओगे? तो सबसे उसके बाद कंट्रोल होना चाहिए ना। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है? कंडीशनल और एक आइटरेटिव। कंडीशनल क्या होते हैं? इफ एल्स। आइटरेटिव क्या होते हैं? वाइल और फॉर इन लूप, ठीक है ना। फॉर इन होता है, ठीक है ना, यहाँ पे इन लगा लीजिएगा, बाई मिस्टेक छूट गया था, सॉरी। फॉर इन लूप, नेस्टेड लूप, ठीक है ना, इसी से बना हुआ है वाइल और फॉर का कॉम्बिनेशन, या फॉर का कॉम्बिनेशन, या फॉर वाला कॉम्बिनेशन, नेस्टेड लूप बनेगा, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे टुडे इफ एल्स स्ट्रक्चर यानी कंडीशनल स्टेटमेंट का बात करेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आइटरेटिव, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अपन। इफ एल्स, सर ये क्या होता है? इफ एल्स क्या होता है ना, इसका सिंटैक्स सिंपल है, जैसे आपने सी में पढ़ा होगा। यहाँ पे अपन क्या करता था, कंडीशन देता है यहाँ पे, ठीक है ना। जो भी कंडीशन यहाँ पे मैंने पुट करता था उसके अकॉर्डिंग अगर ये कंडीशन सही हो गया तो मेरा स्टेटमेंट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता था, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन सही हो गया, ये ट्रू हो गया कंडीशन, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। जैसा सी में था, अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो मैं करली ब्रैकेट के अंदर इन करूंगा और उसके अंदर जो ब्लॉक्स है उसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं, यहाँ पे इंडेंटेशन होता है। इंडेंटेशन क्या है ना, यहाँ से यहाँ का जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंडेंटेशन, इंडेंटेशन, ठीक है ना।
ये 4 स्पेस होनी चाहिए। नहीं हो सकता कंपाइलर वेरी कर जाए, कम स्पेस से प्रोग्राम रन कर जाए, लेकिन जनरली 4 स्पेस लेके चलना है कि 4 स्पेस मेरे को देना है इंडेंटेशन, ताकि हम उस ब्लॉक के अंदर इन कर जाए। ठीक है ना? तो 4 स्पेस बाद स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे तो हमारा ब्लॉक के अंदर आएगा। अगर मैं ये स्पेस खत्म कर दूंगा, ये ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। जैसे ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ब्लॉक के बाहर है। ठीक है ना? ये आउट ऑफ ब्लॉक है। ठीक है ना? आउट ऑफ ब्लॉक है। ठीक है ना? ये ब्लॉक में नहीं है, 1 और 2 ही ब्लॉक में है, 3 ब्लॉक में नहीं है। तो 3 क्या है, हमारे ब्लॉक से बाहर है। ठीक है ना? तो क्या है ना कि जो कंडीशन सी में था बिल्कुल सेम यहाँ पे कंडीशन, नथिंग मोर देन इट, कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। बस इतनी सी बात हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना? जैसे एक वेरिएबल्स मैंने बनाया n इक्वल टू 30। ठीक है ना? और अगर n 20 से बड़ा है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना? अगर नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है ना? लेट्स सपोज कम टू द कोड जो पाइथन एंड सी if else structure. Where is if else structure? Okay, let's suppose I am here to, okay, what's happened, nothing, okay, चलो कोई बात नहीं। Now where is if? Yeah, just wait, if structure, yeah, हाँ, देखिए इफ अगर ये नंबर मान ली इनपुट मैंने 30 लिया, ठीक है ना, अगर 20 से बड़ा है तो ये एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है? लेट्स, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सपोज मैंने इसको 10 कर दिया, ठीक है, और तब मैं रन किया तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये वाला पार्ट। ठीक है ना? ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर मैं इसी को मैं आई थिंक 40 कर दूं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि नंबर 20 से बड़ा है, ग्रेटर देन 20, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है? नाउ again come to the ppt, see more examples, okay। नेक्स्ट है इफ एल्स का बात करता हूं। इफ एल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पार्ट। ठीक है ना? अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये क्या करेगा, ये लाइन को इतना को स्किप कर देगा, ये वाला पार्ट को स्किप कर, कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है ना? क्योंकि इंडेंटेशन के अंदर जो लिखे हैं वो ये कंडीशन ट्रू नहीं है। कंडीशन अगर फॉल्स है तो इंडेंटेशन के बाद वाला स्टेटमेंट हमारा उस ब्लॉक के अंदर वाला पार्ट जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाएगा। ठीक है? उसको स्किप कर देगा। तो नेक्स्ट आएगा एल्स, अगर ये ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो फॉल्स वाला ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एस वाले पार्ट जो है वो भी ब्लॉक के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ब्लॉक के बाहर वाला वो फिर ब्लॉक से बाहर आ जाएगा इफ एल्स स्ट्रक्चर से। इंडेंटेशन दे करके जो हम प्रोग्राम लिखेंगे, आई मीन जो ब्लॉक के अंदर होगा, एल्स ब्लॉक के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो ये वाला पार्ट, जैसे सी में था बिल्कुल सेम है। अगर इफ वाला पार्ट कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो एस वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। लेट्स सपोज कम अगेन टू एंड रन द कोड्स, ओके। Now if else here, let's suppose here is a 10, I change the number just by 50, okay, 50. Now 50 is greater than 20, okay, the number is greater than 20. Yes, number is greater than 20. Let's suppose change this number to I think let's 3, okay. Now run the code, what's happened, where is if else, yeah, run the code, क्या आ रहा है, नंबर इज लेस देन 20, है ना, 3, तो क्या 3 20 से कम है, दैट्स ऑल अबाउट, ओके। नाउ अगेन नेक्स्ट पार्ट, इफ एल इफ नेस्टेड एल्स, इफ एल्स, ठीक है, इस स्लाइड पर बात करेंगे। नेक्स्ट, जैसे मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है ना, सेम सी हियर, जैसे मैंने एल्स इफ था वहां पे, यहाँ पे एल इफ है, ओके, नथिंग मोर देन इट, यहाँ पे एलिफ है। ठीक है ना? इसमें क्या होता है ना कि अगर ये स्टेटमेंट, ये लगाने का फायदा क्या हुआ कि इसमें से अगर एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गया ना, ठीक है, मान ली ये अगर ट्रू हो गया तो ये सारा पार्ट ऑटोमेटिक स्किप हो जाएगा। ठीक है ना? ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर ये कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो। ठीक है ना? तो ये फायदा होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये वाला पार्ट ऐसे ही ना एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना? अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये सारा पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये फायदा होता है कि जितने ही ब्लॉक का कोड उसमें से एक ही कोई पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही एक कंडीशन ट्रू हो गया बाकी सारा खत्म हो जाएगा, बाकी सारा का काम ही नहीं, चेक ही नहीं करेगा। एक भी अगर ट्रू हो गया तो बाकी को चेक ही नहीं करना है। ठीक है ना? एक अगर ट्रू हो गया तो बाकी ऑटोमेटिक वो काम करके बाहर आ जाएगा कंडीशन से। ये फायदा होती है, टाइम सेविंग होता है। ठीक है ना? टाइम बचता है। नेक्स्ट कम टू द IDE एंड सी द कोड, ओके। लेट्स, yeah, here, let's suppose here is a 29, let's change the number and by 3, okay, 3, what's about 3, the let's 3 is less than 30, अगर नंबर 50 से छोटा है,
ठीक है ना, तो इस वाले पार्ट में आएंगे, ठीक है ना, नंबर इज बिटवीन 40 और 50 के बीच में है तो, ठीक है ना, 40 से बड़ा है और 50 से छोटा है, नंबर ग्रेटर देन 40 है मान लो, तो 40 से बड़ा और 50 से छोटा, ठीक है ना, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट, अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, 50 से छोटा होता तो, लेकिन ये वाला पार्ट क्या है ना, 3 नंबर है, ठीक है, तो 3 क्या है आपका, अब 40 से क्या है, बड़ा नहीं है, छोटा है ना, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट स्किप होके इस पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चेक करेगा क्या 340 के बराबर है, नहीं, तो ये वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला पार्ट भी स्किप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इस वाले पार्ट जाकर चेक करेगा क्या 330 से बड़ा है, नहीं, तो आपका ये वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट आएगा इस वाले पार्ट पे, बाकी जो कंडीशन बच गया कि 30 से छोटा है, ठीक है, ये वाला प्रिंट हो गया। अगर मान इसको मैंने कर दिया लाइट सपोज आई थिंक 45 कर दिया, ठीक है, तब इसको रन कराता हूँ, देखिए 40 एंड 50 क्या होगा कि नंबर क्या है, m जो है 45 है, तो 45 क्या है, 40 से बड़ा है, ऑफ कोर्स ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये वाला ऑटोमेटिक ये सारे खत्म हो जाएंगे, ये सारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक है, पक्का नहीं होंगे। नेक्स्ट अब ये वाला कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है, नेस्टेड इफ का बात हो गई यहाँ पे, ठीक है, नेस्टेड इफ। हाँ, तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन अपन चेक करेंगे, इसमें क्या है कि अपन ये चेक करेंगे m 50 से बड़ा है या छोटा है, 50 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है, तो नंबर बिटवीन 40 एंड 50, ठीक है, आपको 40 एंड 50, 45 तो बीच में लाई करता ही है, तो ये वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट है, ये टोटल पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आई मीन एक ट्रू होने, ये अगर ट्रू हो गया, ठीक है ना, तो नेक्स्ट सारे पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, दैट्स द खूबसूरती ऑफ आवर if else structure, okay। Next here you can see if else structure and nested if else, okay, you can see and see one more example of nested if else, okay, you can see nested if else here, there is a nested, yeah, let's change the number by I think 40, okay, now run the code, oh that's sorry, run the code, what's that number is more than greater than 20, okay, now here n is 40, 40 is greater than 20 or less than 20, greater than 20, of course, that this part will be executed and rest of the part will be skipped, जैसा part क्या है खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेट्स सपोज मैंने इसको कर दिया 20, ओके, तो क्या होगा, अब मैं रन करूंगा, नंबर इज इक्वल टू 20, तो क्या होगा, चेक करेगा क्या n जो है नंबर है 20 से बड़ा है, नहीं है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट एल्स पार्ट पे आ जाएगा, इसमें आएगा फिर कंडीशन चेक करेगा क्या नंबर 20 के बड़ा है, यस 20 के बड़ा है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, बाकी सारे पार्ट को स्किप करके खत्म कर देगा लाइन, ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेट्स सपोज मैंने इसको कर दिया 10, अब रन कराते हैं, ठीक है, क्या हो गया कि लेस देन स्मॉलर देन 20 आ गया, ठीक है। लेट्स नंबर इज 10, 10 ग्रेटर देन 20 और लेस देन 20, नो लेस देन 20, तो ये वाला पार्ट रन नहीं होगा, स्किप हो गया। नेक्स्ट आएगा एल्स वाले पार्ट पे चेक करेगा अंदर का कंडीशन, क्योंकि ये वाला फॉल्स है तो आपको ये वाला एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट आएगा इस पार्ट में चेक करेगा कि क्या हमारा जो नंबर है वो 20 के बड़ा है, यस या नो, अगर 20 के बड़ा है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन हमारा 20 के बड़ा भी नहीं है, 10 है, 10 20 के बड़ा नहीं है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये वाला नहीं होगा तो कौन सा होगा, यस वाला पार्ट होगा, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, तो ये वाला एग्जीक्यूट हो गया, बाकी सारा स्किप होंगे यहाँ से यहाँ तक सारे, ठीक है ना, यहाँ तक कोई एग्जीक्यूट नहीं होंगे, एक ही स्टेटमेंट कोई एग्जीक्यूट होंगे, तो ये वाला एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है ना। खूबसूरती ये है अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट को देखेगा भी नहीं, ठीक है ना, ये खूबसूरत। नेक्स्ट या इन इन क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए अपन एक पार्टिकुलर लिस्ट में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, एक पार्टिकुलर लिस्ट में है या नहीं वो एलिमेंट, इसके लिए अपन करते हैं कीवर्ड इन यूज करते हैं चेक करने के लिए कि वो लिस्ट में ये एलिमेंट है कि नहीं है, ठीक है ना। जैसे ये आपने लिस्ट बनाया है, मैंने लिस्ट पार्ट कर चुका हूँ पार्ट 1 में, अगर आप नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख सकते हैं पार्ट 1, ठीक है। तो मैंने ये लिस्ट है, ठीक है ना, इस लिस्ट के अंदर हमारा गोवा है या नहीं चेक करना है, ठीक है ना, तो इन स्टेटमेंट से चेक कर सकते हैं सिटी इन लिस्ट 1, ठीक है ना, इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं। नाउ कम टू द आईडी एंड सी, या हियर इज द लिस्ट, सी नाउ कम at the upper section, yeah, that's in statement, okay, see in statement there is a list, okay,
लिस्ट को अपन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर करते हैं, ये लिस्ट है, मैंने एक सिटी है, चाहता हूँ गोवा इसमें है या नहीं है लिस्ट में, ठीक है ना, मैं ये चेक करना चाहता हूँ, तो मैं चेक किया यहाँ पे, ऑफ कोर्स गोवा नहीं है, क्या करूँ, सो सैड। प्रिंट क्या कहता है, गोवा इज नॉट योर सिटी। अगर मैं जी को कैपिटल कर दूं, ठीक है ना, आई थिंक जी को मैं कैपिटल कर दूं तो क्या हो जाएगा, जब मैं रन करूंगा क्या हो जाएगा, यस गोवा इज नाउ, ओके, विकी इज नाउ एट गोवा, विकी क्या है, गोवा में है, आई मीन सिटी क्या है, गोवा लिस्ट में है, यानी सिटी लिस्ट में है, यानी विकी कहाँ है, गोवा में है। अगर लिस्ट में होता तो विकी क्या होता, गोवा में नहीं होता, ठीक है ना, मतलब वो झूठ बोल रहा है बंदा। आई थिंक दैट्स नॉट गॉड, ओके, नाउ see one more example. A student, let's suppose a students of a batch, Vicky, Nandini, Rakshita, and Ashwini. There are students in a batch, okay? मेरे को पता करना है कि नंदनी इस बैच में है या नहीं, लेट्स सपोज, तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट सर्च जो मिला वो नंदनी मिली, ठीक है, तो क्या इस बैच में है या नहीं है, मैं क्या करूंगा, सर्च स्टूडेंट देखूंगा, नोट इन, ये इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं होना चाहिए ये स्टूडेंट, नंदनी इस बैच में नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो गलत है, नहीं होना चाहिए, आई मीन, ठीक है ना, तो क्या है, इस बैच में नहीं होगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर स्टेटमेंट में पा गया, अगर लिस्ट में हो गई ना ये नंदनी, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपका फॉल्स हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। लेट्स सपोज अपन नंदनी का एन स्मॉल कर देते हैं, ओके, तब रन करते हैं, क्या होगा, नंदनी इज नॉट इन द सीएससी बैच, वो सीएससी बैच में नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज आई चेंज द नेम बाय विकी, ओके, चेंज द नेम बाय विकी, जस्ट या विकी, हाउ आर यू, आई एम फाइन, जस्ट कंटिन्यू द प्रोग्राम, या एरर, कैसा एरर है, इक्वल टू छूट गया भाई, चलो, या रन द विकी इज इन सीएससी बैच, या विकी सीएससी बैच में है, सीएससी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है विकी, दैट्स नाइस, थैंक यू। नाउ अगेन कम टू द पीपीटी एंड सी, नोट इन मैंने बात कर ही दिया, ठीक है ना, पता करते हैं कि उसमें अपीयर नहीं होना चाहिए लिस्ट में, अगर हो रहा है तो अकॉर्डिंग हमारा इन स्टेटमेंट चेक कर लेंगे, अगर नहीं है तो पता करेगा कि हाँ इसमें नहीं है, ठीक है ना, ओके। In here multiple condition you can see, no doubt you can see multiple, something you might should know, should need to check the multiple condition true or false, अगर मान लिया मल्टीपल कंडीशन चेक करना है ट्रू या फॉल्स, वहां पे हम एंड या और स्टेटमेंट यूज करेंगे, जैसे अपन करते थे ना डबल एंड या और, ठीक है ना, करते थे ना डबल एंड, इसमें सी लैंग्वेज में, और के लिए ये वाला स्टेटमेंट यूज करते थे, तो यहाँ पे जो ये एंड है, ठीक है ना, इसकी जगह मैं ये वाला पार्ट यूज करूंगा, और जो ये और वाला पार्ट है इसी में मैं ये वाला और यूज करूंगा, ठीक है। सी लैंग्वेज के तरीके से बिल्कुल है मल्टीपल कंडीशन चेक करने का, आप देख सकते हैं प्रोग्राम में, ठीक है ना, एज 1 2 3 करके, नेक्स्ट सी इन द आईडी आल्सो देयर इज अ प्रोग्राम, ओके, एज ऑफ एज 1 एज 2 एज 3, ठीक है ना, अगर ये दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो एग्जीक्यूट होगा, वरना गलत है तो नहीं होगा। लेट्स रन, ओके, लेट्स चेंज द कोड, 66 फोल्डर है ना, आई थिंक चेंज दिस एज 2, ओके, क्या हो जाए, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि एक भी कंडीशन फॉल्स अगर दूसरा फॉल्स हो जाएगा, तो एज 3 कहाँ गया, एज 3 क्या है, बड़ा है एज 4 से, एज 3 क्या है 2 है, एज 4 क्या है 28, ऑफकोर्स फॉल्स है, तो एक भी स्टेटमेंट फॉल्स आ गया ना, ये वाला पार्ट या ये वाली पार्ट या ये वाली पार्ट, तीनों में से कोई फॉल्स हो गया तो हमारा फॉल्स हो जाएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है ना, जब कंडीशन फॉल्स हो जाता है क्या हो जाएगा, हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेट्स सपोज इसका मैंने कर दिया 50, ओके, अब क्या हो जाएगा, 50 हमारा क्या है, बड़ा है, ऑफकोर्स 50 बड़ा है इससे, ठीक है ना, तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी का सारा कंडीशन को चेक करना है वन बाय वन, तीनों अगर सही होगा तो जाकर के एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है ना। और के लिए क्या होगा, या तो इस तीनों में से कोई ये सही हो जाए, ये सही हो जाए, या ये सही हो जाए, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट सी, टेस्टिंग मल्टीपल कंडीशन, ठीक है ना, मल्टीपल कंडीशन को चेक को मल्टीपल कंडीशन चेक करते हैं यहाँ पे, टेस्टिंग मल्टीपल कंडीशन, इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स इज अ पावरफुल लैंग्वेज, एक हमारा टर्म है, ठीक है ना, एक कंसेप्ट है जो हमारे बहुत सारे काम को इजी कर देता है, ठीक है ना, सेंस टू विच वन इज मोर कंडीशन वुड बी ट्रू, इट मेक्स द सेंस दैट मोर देन वन स्टेटमेंट वुड बी ट्रू, ठीक है ना, ऐसा अगर हो गया, ठीक है ना, हाँ, मोर देन एक से ज्यादा स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गया, एक से ज्यादा स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गया, तब कैसे काम करेंगे, तब ये प्रोग्राम कैसे रन करें, ठीक है ना, एक से ज्यादा स्टेटमेंट, अगर एक से ज्यादा, अगर जो कंडीशन उसमें से एक ही अगर सही है तो इफ एलिफ कर लेंगे, ठीक है ना, अगर एक से ज्यादा कंडीशन फॉल ट्रू है तो मैं कैसे करूंगा, लेट्स कम टू द आईडी एंड सी,
ओके, इट इज बिकम्स मोर क्लियर। लेट्स सपोज दिस इज अ लिस्ट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मल्टी मेरे को अगर पता था कि इस पार्टिकुलर में से, इसमें से, इस पूरे में से कोई एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो मैं इफ एलिफ स्टेटमेंट यूज कर दिया। अगर पता चला कि हो सकता है मल्टीपल स्टेटमेंट करेक्ट हो, अगर जैसे मान लीजिए ये वाली पार्ट थी, ठीक है ना, लिस्ट वाली कहाँ गई, या लिस्ट, ये गोवा हो सकता है, मुंबई में भी, मुंबई का ये बात करें, ठीक है ना, हो सकता है विक्की का मैंने बात किया, हो सकता है मैंने अश्विनी का ये बात की, हाँ अश्विनी भी इस बैच में है, नहीं है कि नहीं। तब मल्टीपल्स का बात करूंगा तो वहां पे इफ एलिफ वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि इफ एलिफ क्या करता है ना, कि पूरे ब्लॉक में से कोई एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर मल्टीपल कंडीशन चेक करने हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, तो वहां पे काम नहीं करेगा। वहां पे हमारा काम क्या करेगा, इफ स्टेटमेंट बार बार यूज करिए। सपोज विक्की, अश्विनी, अखिलेश, तन्नु, नंदनी, सुप्रिया एंड श्वेता, these are the batch students of a class. Okay, class 1 student is, let's suppose these all are the student of class 10i. Yeah, my batch is 10i. Okay, so nice batch. That's now तो let's check the conditions. If Vicky is in class 1, Vicky अगर class 1 में है, class 1, ठीक है ना, class 1 एक बैच का, ऐसा नहीं class 1 मेरा class 10 था, ठीक है, वो सारे बैचमेट्स होंगे, मे बी मैंने मान लिया सारे बैचमेट्स हैं मेरे क्लास 10th के, ठीक है। तो लेट्स, मैं चेक करूंगा विक्की क्लास 1 में है कि नहीं, वेरिएबल है क्लास 1 नाम का, ठीक है ना, इस लिस्ट में है कि नहीं। तो अब क्या हो गया, विक्की, या विक्की इस लिस्ट में है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करूंगा, तान है, ओके, इसको तन्नू कर दो यार, तन्नू, या तन्नू इस बैच में है कि नहीं, तन्नू, ठीक है, लेट्स करेक्ट इस स्पेलिंग, या तन्नू इस बैच में है कि नहीं, या तन्नू भी है, ये भी एक्शन हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आयुष, या आयुष इन दिस बैच और नॉट, नो आयुष इज नॉट इन दिस बैच। नेक्स्ट है तन्नू, दो बार हो गया, इसको अपन कर देते हैं अश्विनी, ओके, ए एस एच डब्ल्यू ए एन आई, अश्विनी। लेट्स एंड रन द कोड, व्हाट्स हैपन, विक्की, तन्नू, आयुष, ओके, आयुष इस बैच में है, Aryan, sorry, Aryan, yeah, Aryan is in this batch. What's happened? What's going on? Sorry, यहाँ पर भी नेम चेंज करो यार, ठीक है, ASHWAN, now run the code. Yeah, that's nice. गुड, या तो विक्की क्या है, इस लिस्ट में है, यानी विक्की इस बैच का है। नेक्स्ट है तन्नु, तन्नु भी इस बैच की है, ठीक है। नेक्स्ट है आयुष, आयुष इस बैच की नहीं है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि लिस्ट में, इनसे मैंने बात किया, इनसे चेक करेंगे कि हाँ इस लिस्ट में है या नहीं, इनसे मैंने यूज करूंगा। तो अगर तन्नु इस बैच, अगर आयुष इस बैच का होता, लिखता कि हाँ आयुष बिलोंग टू दिस क्लास, ओके, लेकिन नहीं है तो नहीं बिलोंग करेगा। नेक्स्ट है अश्विनी, अश्विनी बिलोंग टू दिस बैच, या अश्विनी ऑफ कोर्स बिलोंग टू दिस बैच। That's nice, Ashwini, my classmates. गुड, ओके, तो चेक करते हैं अपन, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकता है सही हो। अगर मान लीजिए, अगर मैं इफ एलिफ करता हूं, यहाँ पे या तो विक्की होता है, तन्नु, या तो आयुष, या तो अश्विनी, इसमें से कोई एक ही होता या होती जो इस बैच से बिलोंग कर रहा है या कर रही है, अदरवाइज नो वन विल बी प्रिंटेड, नो वन स्टेटमेंट विल गोइंग टू एग्जीक्यूट। तो अगर मल्टीपल कंडीशन अगर ट्रू हो सकते हैं, तो वहां पे इफ बार बार यूज करेंगे। अगर पूरे ब्लॉक में से कोई एक ही स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, तो वहां पे इफ एलिफ का यूज करेंगे, ठीक है, ओके, नाइस। Next, today I conclude my lecture here. Okay, in next lecture we will discuss our iterative statement. Okay, thanks for watching the video till last.